हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेड ईवीएस के मैप एंड डायरेक्शन से रिलेटेड सारे नोट्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, कि इन क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा भारत के उस क्षेत्र का मानचित्र देख रहा है जहाँ अधिक वर्षा होती है, चाय के बागान पाए जाते हैं, बिहू जैसा त्यौहार मनाया जाता है, मानचित्र में वह कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, अब इसमें ईवीएस के एनसीईआरटी को भी कवर किया है और मानचित्र को भी कवर किया है। तो वो कौन सा राज्य है? असम। ठीक है, असम वो राज्य है जहाँ पे चाय के बागान है और बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसकी दाईं ओर कौन सी दिशा होगी? अब जैसे कि ये डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है यानी कि यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है उत्तर की ओर मुंह करके, यानी कि उसका आपका जो मोबाइल है या फिर जो जिस स्क्रीन पे आप देख रहे हो, आपकी जो स्क्रीन है वो क्या है आपके लिए? नॉर्थ है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन है। तो उसकी दाईं ओर कौन सी स्थिति होगी? ठीक है, दिशा होगी। तो अगर आप आपकी स्क्रीन आपके लिए क्या है? नॉर्थ साइड है। ठीक है, तो ये आपका बायां है और ये आपका दायां है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आप यहाँ पे हो, आप इधर देख रहे हो। ठीक है, तो दाएं ओर कौन सी स्थिति होगी? बाएं, दाएं। तो दाएं ओर क्या है? पूर्व। ठीक है, पूर्व। दाएं ओर पूछी ना, दाई। तो ये डी से दाएं, बी से बाएं। ठीक है, याद हुआ? राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो राजस्थान कहाँ पे है? ऐसे मैप को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, ऐसे डिवाइड करेंगे मैप को, तो राजस्थान कहाँ पे है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो कौन से एरिया में आ रहा है? वेस्ट में। तो राजस्थान कौन से एरिया में? वेस्ट में। वेस्ट कहाँ पे है? पश्चिम। ठीक है, भारत में केरल के सापेक्ष असम की स्थिति क्या है? अब जैसे कि मान लो यहाँ पे केरल है और यहाँ पे असम है, तो अगर हम ऐसे डायरेक्शन का बनाते हैं, ठीक है, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब यहाँ पे असम है और ये केरल है, ये असम है। ठीक है, तो ये कौन सी स्थिति बन रही है? ऐसे ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ बन रही है तो क्या हो गया? नॉर्थ। ठीक है, पहले तो हम क्या लेंगे? नॉर्थ। और दूसरा हम दाईं ओर जा रहे हैं तो क्या बन गया? पूर्व। तो उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व भी जहाँ पे भी होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले तो हम ये समझते हैं। ये देखिए, ये डायरेक्शन होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, अब ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट और ये हो गया साउथ वेस्ट। ठीक है, अगर इन एरिया के बारे में पूछा जाएगा तो मैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट ये सब बताना है। ठीक है, ये वाले। ओके, ये वाले एरिया ब्लू वाले। अब तो ज़्यादातर इन्हीं एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति भोपाल से मुंबई जाता है तो वह किस दिशा में यात्रा करेगा? ठीक है, भोपाल का है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मुंबई का है महाराष्ट्र में। भोपाल के ठीक नीचे महाराष्ट्र है। ठीक है, पर मुंबई का है एकदम समुद्र के पास। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया है? इस तरफ जा रहे हैं यानी कि साउथ की तरफ जा रहे हैं और इधर। ठीक है, तो कौन सा हो गया बताइए? ये वाला कौन सा एरिया था? साउथ वेस्ट। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम ये हमारा राइट आंसर है। भारत में बिहार के सापेक्ष गोवा की स्थिति क्या है? ठीक है, अब बिहार क्या है? बिहार इस तरफ है, गोवा का है नीचे। तो कौन सा डायरेक्शन बन रहा है? अगर नीचे जा रहा है तो साउथ बनेगा। ठीक है, साउथ जिसमें नहीं उसको कट कर दो, बाकी दो बचे। साउथ नहीं है। ठीक है, और इधर कौन सा डायरेक्शन होता है? पश्चिम। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम। हरियाणा की सीमा निम्न में से किस राज्य से नहीं लगती? तो हरियाणा की सीमा किस किस से नहीं लगती ये हमको मैप देख के ही पता चलेगा। ठीक है, तो आपको मैप को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हरियाणा की सीमा किस राज्य से नहीं लगती? पंजाब से लगती है। बिहार तो काफ़ी दूर हो जाता है। ठीक है, जैसे इधर हरियाणा है, इधर पंजाब है,
इधर राजस्थान है और बिहार किधर है, इधर, तो बिहार से नहीं लगती, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, देखिए, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये तीनों एक साथ है, बिहार काफ़ी दूर है। निम्न में से कौन सा राज्य दो केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है? ठीक है, दो केंद्र शासित प्रदेश, अब राजस्थान तो नहीं करता, गुजरात नहीं करता, हरियाणा नहीं करता। अब पंजाब, पंजाब में क्या है, क्वेश्चन के नज़रिए से देखा जाए तो पंजाब की में भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, क्या है, चंडीगढ़। ठीक है, और दूसरा क्या है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में क्या है, जम्मू कश्मीर टच करती है ऊपर से। ठीक है, तो दो हो गए, एक तो चंडीगढ़ हो गई, एक दूसरा जम्मू एंड कश्मीर हो गई। ठीक है, तो पंजाब हमारा राइट आंसर है। मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम में इन सी से बनते हैं। ठीक है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। ठीक है, इन दो एरिया से बनते हैं। जैसे कि बे ऑफ बंगाल, सो बे ऑफ बंगाल को कौन सा राज्य टच नहीं करता? ठीक है, तो आपको ये मैप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि गुजरात दे देंगे, महाराष्ट्र दे देंगे, ठीक है, ऐसे ही गोवा दे देंगे, और फिर यहाँ का कोई स्टेट दे देंगे जैसे बिहार, झारखंड। ठीक है, फिर आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा राज्य अ, अरब एरिया को टच, अरब सी को टच नहीं करता। ठीक है, तो ये आपको मैप को याद करना रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको ये लाइन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? ठीक है, तो इसकी वीडियो मैंने ये वाली वीडियो सारी मैंने इस वीडियो में शेयर की है। ठीक है, तो कैसे आप मैप वाले क्वेश्चंस सही कर, मतलब गलत नहीं करोगे कभी भी। ठीक है, आपको सॉल्व करने का तरीका पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ज़्यादा कोई बड़ी वीडियो नहीं है, 2 से 3 मिनट की वीडियो है। सिर्फ एक ट्रिक बताई हुई है कि किस तरीके से आप मैप की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है? ठीक है, तो कौन सा होता है, जैसे कि हमारा इंडिया है। ठीक है, ऐसे ही मान लो, और यहाँ से ऐसे कर्क रेखा जाती है। ठीक है, तो कौन सा है, तो कर्क रेखा को छूने राज्य 8। ठीक है, कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 8 राज्य एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और कर्क रेखा कौन सी अक्षांश से होकर गुजरता है? ठीक है, 23.5 डिग्री से। ठीक है, उत्तर अक्षांश। अब इसको याद रखने की एक ट्रिक है। ठीक है, वो ट्रिक क्या है? ये ट्रिक है ये वाली। ठीक है, गुजरात राजस्थान में मेहनती छात्र जल्दी पश्चिम त्रिपुरा मिजोरम पहुंचे। ठीक है, पहले तो गुजरात राजस्थान में से मध्य प्रदेश, मेहनती, मेहनती से भी मध्य प्रदेश। ठीक है, छात्र से छत्तीसगढ़, जल्दी से झारखंड। ठीक है, पास से पश्चिम बंगाल, त्रा से त्रिपुरा मिजोरम, और ठीक है, इस तरीके से आप ट्रिक को याद कर, ये सारे स्टेट्स आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो कौन सा था? राजस्थान, गुजरात। ठीक है, राजस्थान और गुजरात एक साथ था ना, तो गुजरात उनमें से एक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, और आपको मेनली अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ठीक है, वो वाले सारे स्टेट्स आप याद कर लो। ठीक है, अगर आपको एक भी नंबर अपना मिस नहीं करना है, तो नहीं खोना है, तो ठीक है, क्योंकि एक नंबर की कीमत उसे पता है जो 89 पे आके फेल हो गया। ठीक है, तो अच्छे से कवर करो एक एक क्वेश्चन, जो कि आप स्कोर कर सकते हो। वो वाले क्वेश्चन तो आप ऑन द टिप्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिस कर लो। अभी आपके पास 15 दिन है, 15 दिन काफ़ी होते हैं रिविज़न करने के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।